अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने सूरह बकरा के जो है वो 6 अनामात जो बनी इसराइल पर नाजल हुए थे वो बयान कर दिए थे। आगे मैं आपसे बयान करती हूँ। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ कुल्तुम या मूसा लन नुहमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुल मुसाइक़ातु व अंतुम तुनज़रून। और जब तुमने कहा कि ए मूसा, हम हरगिज तुम पर ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि हम खुदा को जो है वो ज़ाहिर ना देख लें, फिर तुमको बिजली ने पकड़ा और तुम देख रहे थे। सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदी मौतकुम लअल्लकुम तशकुरून। और फिर हमने तुमको मौत आने के बाद जिंदा किया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। वज़ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और हमने तुम्हारे ऊपर बादल का साया किया और हमने तुम्हारे लिए मनो सलवा जो है वो उतारे और जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें दी इनमें से खाओ। और उन्होंने हमारा कुछ नुकसान ना किया, लेकिन वो तो अपने ऊपर ही जुल्म करते थे। व इस कुल नादखुलू हाज़िहिल करियाता फकूलू मिन्हा हैसु शि'तुमा रगदम वदखुलुल बाबा सुज्जदम वकूलू हित्ततुन नगफिर लकुम खतायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन। और जब हमने कहा कि इस गांव में दाखिल हो जाओ और खाओ इसमें से जहां से चाहो जी भरकर, और दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ और कहो कि हम बख्शिश मांगते हैं और हम माफ़ कर देंगे तुम्हारी खताएं और जल्द ही ज़्यादा देंगे और नेकी करने वालों को। बस इन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू कौलन गैरल्लज़ी क़ीला लहुम फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस्समाई बिमा कानू यफ़्सुकून। और फिर जिन्होंने जुल्म किया इस बात लफ्ज़ को दूसरी बात में बदल डाला जो इन्हें कही गई थी। बस हमने इन लोगों पर जो जुल्म करते थे आसमान से अजाब उतारा क्योंकि वो नाफरमानी किया करते थे। आयत नंबर 55 और 56 में अल्लाह ताला ने जो है अपना अनाम का 7वें अनाम का जिक्र फरमाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर गए तो 70 आदमियों को साथ ले गए। वहाँ इन लोगों ने मुतालबा किया कि जब तक हम अल्लाह ताला को अपनी आंखों से न देख लें इस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने अपने नूर की एक झलक दिखाई तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और ये 70 आदमी मर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त पर अल्लाह ताला ने इनको दोबारा जिंदा कर दिया। आगे आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला ने अपनी जो है इसका जिक्र फरमाया है अपने 8वें अनाम का और 9वें अनाम का। वादी सीना में धूप से बचने के लिए अल्लाह ताला ने इन पर बराबर साया कर दिया। रवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने बादलों का एक टुकड़ा इनके सरों पर कायम रखा ताकि वो गर्मी से महफूज रहें। सहरा का मौसम ऐसा होता है कि अगर बादल और बारिश ना हो तो जहन्नम बन जाता है और शोले बुलंद होने लगते हैं, लेकिन अगर सहरा में बारिश आ जाए और बादल छा जाए तो मौसम निहायत खुशगवार हो जाता है जिसमें जिस्म और रूह दोनों फरत महसूस करते हैं। इस दश्ते बिना में उन्हें अल्लाह ताला ने जो है मनोसलवा की नेमतों से नवाजा। मन एक मीठी रतूबत थी जो दरख्तों पर गिरा करती थी। रागब इसके मुतअद्दिद मानी बयान हुए हैं, मीठा, गूंद, शहद, शरबत वगैरह। लेकिन अक्सर का ख्याल है कि ये तरंजीन के मुतरादिफ था और तरंजीन के मुतल्लिक कदीम तिब की किताबों में ये दर्ज है कि शहद की तरह जमी हुई लजीज आसमान से गिरने वाली जो है शबनम की किस्म की कोई चीज़ थी। बहरहाल ये कोई लजीज कुदरती गज़ा थी जो बनी इसराइल को मुसलसल मुसाफरत के ज़माने में बिला मशक्क़त जो है वो मिल जाती थी। पीर करम शाह अल-ज़हरी अपनी तफसीर में इलामा कुर्तबी के हवाले से लिखते हैं कि अक्सर मुफस्सरीन के नज़दीक मन से मुराद तरंजीन की एक किस्म की कुदरती शक्कर है। ऊँट, कटारे या इस किस्म की दूसरी जड़ी बूटियों के
کانٹوں پر شبنم کی طرح گر کر جم جاتی ہے، اور سلوا بٹیر کو کہتے ہیں جو وادی سینا کا خاص پرندہ ہے، کیونکہ یہ رزق لذیذ ان کو محنت اور مشقت کے بغیر میسر آ جاتا تھا، اس لیے اسے من احسان فرمایا گیا، اور بٹیر کے شکار میں ان کے مغموم اور افسردہ دلوں کی شگفتگی اور تازگی کا سامان بھی تھا، اس لیے اسے سلوا کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ان کی خوراک کے لیے سلوا پرندے کی وافر مقدار پیدا کر دی گئی، جو ان کے گھروں کے قریب ہی پائے جاتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 58 اور 59 میں 10ویں انعام کا ذکر کیا ہے۔ یہ صحرائی زندگی سے تنگ آ گئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شہری زندگی کا مطالبہ کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر عطا کیا۔ یہ ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکا اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے جس سلسلہ واقعات میں یہ ذکر ہو رہا ہے، اس زمانے سے متعلق تعلق رکھتا ہے جبکہ بنی اسرائیل بھی جزیرہ نما سینا میں ہی تھے، لہٰذا غالب امکان یہ ہے کہ اس جزیرہ نما کا کوئی شہر ہوگا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد شتیم ہے جو دریائے اردن کے قریب جو مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ بنی اسرائیل کو یہ شہر دیا گیا، جب فتح کر کے اس شہر میں داخل ہوئے تو حکم دیا گیا کہ فتح اور بہادری پر نہ اترنا بلکہ سجدہ کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری سے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جانا۔ حتاتن کے یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، اس طرح تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور زیادہ انعامات سے سرفراز کیا جائے گا۔ پھر جب یوشع بن نون کے عہد میں بنی اسرائیل نے یہ ملک اور یہ شہر فتح کیے تو بجائے تواضع اور استغفار کرنے کے وہ سرکش اور بدکار بن گئے اور طرح طرح کی بدکاری اور بت پرستی کرنے لگے۔ خدا نے ان پر آسمان سے وہ عذاب نازل کیا جس کی وجہ سے ہزاروں ہلاک ہو گئے اور اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔